बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिविटी विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन है शाकिर काजमी के नेम से था। सलाम ब्रो वालेकुम। मुझे नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से प्री एडमिशन लेटर मिला है और सीएससी इन प्रोग्रेस है, क्या चांसेस हो सकते हैं? चांसेस काफ़ी हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, और बाकी है कि मुझे पता नहीं क्या नेम है, हाउ टू सेंड मनी टू चाइना फ्रॉम इंडिया विद लो फीस। आपको कोई ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा जो करे, इस तरह मुश्किल होता है। नेक्स्ट है जी, मोहम्मद कासिम का जन्म था कि हाई आई वांट टू आस्क दैट आई विल अटेस्ट डिग्री इन रिजल्ट कार्ड ऑफ मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट फ्रॉम आईबीसीसी आर ओनली डिग्री इज इनफ। आपने जो डिग्री आपकी जो बैचलर की होगी, आप इंटरमीडिएट और की वो नाम भी कराएं, कोई मसला नहीं है। अगर कराएंगे भी सही तो आप सनद करवाएंगे इंटरमीडिएट और मैट्रिक की, जो 2 साल बाद मिलती है, लेकिन अभी नहीं करवानी, वो आपने बाद में करवानी जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और बाकी रही बात आपकी जो है HEC, वो आपको आप ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री करवाएंगे, वो बाद में कराएंगे, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी कि जिस दिन आपकी जो है जब आपने करवानी होगी। शबाज वकील के नाम अस्सलाम, ये पूछना था जब आप चाइना पहुंचते हैं तो यूनिवर्सिटी कितने टाइम बाद आपको अपार्टमेंट और स्टाइपेंड तक कब तक मीन कितने टाइम बाद मिलता है? भैया ये वेरी करता है, ठीक है। इस पे मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, अब मैं अगर बना दूं तो 4 5 6 7 मिनट यही वीडियो ले जाएगी। इसके फ़ौरन बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूं कि डॉर्मिटरी का क्या सीन होता है, स्टाइपेंड कब मिलता है, सारी चीज़ें जो है डॉर्मिटरी का क्या हिसाब किताब होता है, इस पर एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, इसके बाद ही बनाता हूँ। अवैस फरूक का क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, मेरा पोर्टल ओपन नहीं होता यूनिवर्सिटी का पोर्टल, मतलब यूनिवर्सिटी का पोर्टल जब ओपन करते हैं वो कहने कि यूनिवर्सिटी पोर्टल इज़ लॉक्ड। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और फ़ी भी जमा कराई सीएससी स्कॉलरशिप पे 25 जनवरी 2023 को अप्लाई किया था। यूनिवर्सिटी पोर्टल कब तक यूनिवर्सिटी कब तक अप्लाई करते हैं? मैनेजमेंट सरप्राइज इंटरप्राइज सॉरी। आप ऐसा करें, अगर लॉक आ रहा है तो आप पासवर्ड फॉरगेट करें और फॉरगेट पासवर्ड करके जो है दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करें। लॉक हो जाता है कभी कभी, वैसे खाम कर देते हैं, ठीक है। तो ट्राई करें पासवर्ड फॉरगेट करके दोबारा लॉगिन करने की, तो हो जाएगा। मोहम्मद कामरान के नेम से था कि मैंने टाइप ए कैटेगरी पे अप्लाई किया है, अभी टाइप बी पे अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन टाइप बी ऑप्शन शो नहीं हो रहा सीएससी पोर्टल पे। आई नीड योर काइंड सजेशन प्लीज़। टाइप बी ऑप्शन होगा, आपने टाइप ए पे अप्लाई किया है, तो अगर नहीं हो रहा तो आप नया अकाउंट बनाएं, नया अकाउंट बना के आप उस पर कर दें। मनूरुल हुदा का क्वेश्चन था कि ब्रो आई नीड हेल्प रिलेटेड टू सीएस स्कॉलरशिप। मुझे एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल गया है और जब जब सुपरवाइजर ने मुझे प्रपोजल साइन करके कर दिया था, मैंने सीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, बट हैनान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एप्लीकेशन एडिट का ऑप्शन अभी तक नहीं आया, तो मैं मेल्स भी किए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। देन मैंने एक कल पर सुपरवाइजर को मैसेज किया वीचैट पर, उन्होंने मुझे ऑफिशियल एक्सेप्टेंस लेटर साइन करके दिया, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि प्री एडमिशन लेटर कब और कैसे मिलेगा। अगर लाजमी नहीं है वो जो आपको क्या कहते हैं साइन करके आपने अपलोड करना है सीएससी वो रिसर्च प्रपोजल, बस ठीक है, आप सीएससी की पोर्टल पे अपलोड कर दें। और रही बात यूनिवर्सिटी की, उसमें नाम ही करें तो कोई इशू नहीं है। अगर कुछ इस तरह का होगा तो यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि हाँ भी अब जाके आप अपलोड कर दें, यहाँ पे चेंज कर दें। बाकी प्री एडमिशन लेटर आपको जो है यूनिवर्सिटी गाहे बगाहे या विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो एवेल्यूशन करते जाएंगे, वो जो है आपको वो कर देंगे। बाकी अगर मेल आ गई तो ठीक है, एडिट का ऑप्शन वाकई नहीं होगा, लाजमी नहीं है। हाँ, जो एक्सेप्टेंस लेटर वाली बात है, साइन करके उन्होंने ऑफिशियल फॉर्मेट के मुताबिक, अगर तो यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल फॉर्मेट मांगा है कि भाई इस ऑफिशियल फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए तो फिर आप करें। अगर नहीं मांगा, अपने पहले जो प्रोफेसर ने अपलोड आपने दिया था वो आपने अपलोड कर दिया है, दैट्स ओके। अगर कुछ इस तरह का होगा वो सबमिट का ऑप्शन खुद देंगे फिर, तो फिर जाके आप अपलोड करके दोबारा सबमिट करेंगे, इसका मसला नहीं है, डोंट वरी, इसकी नॉर्मल चीज़ें हैं। कम्बर याकूब के नेम से था, माई स्टेटस इज इन प्रोग्रेस ऑन सीएससी वेबसाइट बट आई आल्सो गेट रिजेक्शन फ्रॉम ईमेल फ्रॉम साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी टू रिप्लाई। अगर आपका इन प्रोग्रेस है और सीएससी की वेबसाइट पे और रिजेक्शन हो गई, दैट मीन्स कि आपका एंड हो गया उस यूनिवर्सिटी से, आप उस यूनिवर्सिटी को छोड़ दें। लेकिन आप विदड्रा भी नहीं कर सकते उस यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वो तो इन प्रोग्रेस है, तो बस आप उसको छोड़ने किसी और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करें। मोहम्मद रूम का क्वेश्चन था कि सर चंकिंग यूनिवर्सिटी की म्यूनसिपल स्कॉलरशिप में सब कुछ खुद पे से पे करना पड़ता है क्या? क्योंकि वेबसाइट पे लिखा हुआ है, लिखा आ रहा है स्कॉलरशिप विनर शेल पे देमसेल्फ। ये इनकी जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, इनका कोई पता नहीं चलता, कभी इसकी फ़ी देनी होती है, कभी कुछ, तो इनका वेरी करता है। तो इस तरह की स्कॉलरशिप पे जो है अप्लाई कर दें अगर, तो फाइनल जो उनकी जो होता है, जो उनकी फाइनल मेल आती है कि असल में फाइनल मेल जब उनकी आती है ना कि आपको इतनी फ़ी देनी पड़ेगी इतनी, उसमें जो है वो हर साल चेंजेस भी करते रहते हैं। कभी कभार ट्यूशन फ़ी फुल कवर कर देते हैं, कभी कभार जो है स्टाइपेंड दे देते हैं, कभी कभार डॉर्मिटरी कवर कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी आप वेट करें बस, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन होगी तो, अगर ना हुई तो, अगर वो कह रहे हैं कि फ़ी आपको खुद पे करना होगी, अगर मेल आई है दैट मीन्स कि वो आपको खुद पे करना होगी, उसको छोड़ दें।
उस पर अप्लाई ना करें। वाइबिया मुबीन के नेम से पता नहीं क्या नेम है, मैं नहीं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ यानी। इरफान भाई प्लीज़ रिप्लाई जरूर कीजिएगा। आई एम अप्लाइंग फॉर बीजिंग फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ी पे करनी है और मेरे पास आइट्स भी नहीं है, 3.79 CGPA है, एम फिल किया है मैंने उधर सिल्क रोड स्कॉलरशिप, सिल्क बेल्ट रोड स्कॉलरशिप PhD के लिए किया है, हो जाएगा एडमिशन इसका। बाकी आइट्स की बात रही, आइट्स के डोंट वरी, आइट्स का वैसे लिखा होता है 3.79 CGPA, गुड CGPA मेरी भी इतनी ही थी बैचलर में। चलिए मैंने बता दिया, बताना नहीं चाहिए था वैसे, खैर आप बता दिए। तो ये जो है फ़ी जो है फ़ी अगर आप पे कर सकते हैं तो फ़ी इसकी पे करें। मुझे अभी मैं एम नॉट श्योर कि इसकी फ़ी होती है भी है या नहीं। लड़का एक है स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में, मैं उनसे पूछूंगा कि उसने फ़ी पे की थी या नहीं की थी, तो वो मैं पूछ के बताऊंगा, ठीक है। तो हाँ इंशाल्लाह। सलमान रज़ा का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा यूनिवर्सिटी पोर्टल प्रोसेसिंग आ रहा है, CSE पोर्टल पर सब्जेक्ट सबमिटेड आ रहा है और मैंने अभी तक कोई प्री एडमिशन लेटर रिसीव नहीं किया और मैंने होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई किया था। मैं अभी डिग्री कभी कंप्लीट कर ली है कॉलेज में से, मैंने ट्रांसक्रिप्ट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी ले लिया है। काइंडली मुझे बता देंगे मैं किस को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करूँ फॉर फर्दर एडमिशन प्रोसेस। बस ठीक है। अब अगर आपने अपलोड कर दिया है, सॉरी आपने सबमिट कर दिया, तो आप वेट करें, इसके अलावा आप कुछ ना करें। जो आपकी चीज़ें आपने सबमिट की थी, अभी आप जो चीज़ें अपलोड कर दी थी बस ओके है। अगर कोई चीज़ चाहिए होगी जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया होगा, अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी खुद कहेगी कि हाँ भी आप ये चीज़ प्रोवाइड करें। अभी आपने कुछ नहीं करना, फर्दर डॉक्यूमेंट्स किसी को भी नहीं भेजने, बस आप वेट करें। रहमान अभी का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, अगर यूनिवर्सिटी आपके नाम फर्स्ट लिस्ट में CSE को रिकमेंड कर दे और प्री एडमिशन लेटर के बाद स्टेटस इन प्रोग्रेस हो CSE पर, तो CSE रिजेक्ट कर सकती है क्या? अगर CSE ना मिले तो यूसी स्कॉलरशिप, ये लक है। अगर आपकी इस तरह हो गया कि उन्होंने प्री एडमिशन लेटर आपको दे दिया, लिस्ट भी भेज दी, तो बाद में लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि उन्होंने कहा कि कोटा नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला, इस तरह की कोई उन्होंने कहानी करा दी थी, ठीक है। मोस्टली यही है कि आपके 70 से 80% चांसेस हैं, 90% चांसेस भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने आपको रिकमेंड कर दिया। CSE वैसे रिजेक्ट करती नहीं है, बहुत कम करती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको फाइनल करके डॉक्यूमेंट्स भेजती है, आपके लिस्ट बना के भेज दी है। लेकिन इसी वजह से मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। रिश्तेदारों को आपने फिलहाल नहीं बताना, बाकी सब चीज़ ओके है, इंशाल्लाह आपका एडमिशन उम्मीद काफ़ी हो जाएगा। अगर उस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, तो आपको अगर CSE ना मिली तो फिर आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वो दे देंगे इंशाल्लाह। लड़ाओ बिस्टैन बन बेंसन का पता नहीं क्या नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, मेरा कमेंट थोड़ा बड़ा है, मेरे दो क्वेश्चन हैं, प्लीज़ आंसर कर दीजिएगा। एक तो ये कि मैंने 2 साल की BSc की हुई और 2 साल की MSc की हुई है, ठीक हो गया। मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और दोनों में इनिशियल फेल हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं समझ आ रहे। 2 साल की MSc और 2 साल की BSc, आप प्लीज़ गाइड करके डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करूं। MSc की जस्ट ट्रांसक्रिप्ट है मेरे पास, बट BSc की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है। सेकंड ये कि मैंने यूकास में आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद डाउनलोड कर ली थी। उस वक्त सबमिट स्टेटस हो गया था, लेकिन उसके बाद जब देखा तो एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड आ रहा था। मैंने IAS को मेल्स की, प्लीज़ बता दें क्या करूँ। देखें, ये वाकई एक जो 2 साल की BSc और 2 साल की जो MSc है, इसमें लफड़ा है, ठीक है। पाकिस्तान में तो ये ठीक है, यहाँ पे जो है इनको कंफ्यूज हो जाते हैं ये कि 2 साल की MSc क्या, ये तो इसने MPhil ऑलरेडी मास्टर डिग्री की हुई है, तो ये दोबारा कर रही है या कर रहा है, तो ये चीज़ें समझ में इनको नहीं आती। आप ऐसा करें कि ये जो आपकी डिग्री नहीं है ना, आप डिग्री अपलोड करते हैं इसमें MSc की और ट्रांसक्रिप्ट भी करते, आप जहाँ पे लिख रहे होते हैं कि आपने क्या किया हुआ है, आप 16 ईयर एजुकेशन आगे ब्रैकेट में सॉरी आपने MSc लिख के 16 ईयर एजुकेशन आप डाल दिया करें, ठीक है। तो इस तरह उनको पता चल जाएगा कि भाई इसकी 16 ईयर एजुकेशन है। तो लड़कों ने ऐसे ही किया है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने उनको समझ नहीं आ रही, तो उन्होंने रिजेक्ट भी किए थे लास्ट टाइम स्टूडेंट के, इस तरह का सीन है, ऐसे ऐसे आपकी डिग्री हमें समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है। तो इस तरह अगर हो जाए तो फिर ये सूरत हाल हो सकती है। लेकिन आप 16 ईयर एजुकेशन को मेंशन करके करेंगे तो शायद हो सकता है बचत हो जाए। मजीद मैं जो है लास्ट टाइम भी मैंने इस टॉपिक को कवर किया था, और ये नहीं कि ये आपकी ऐसे है तो आप डिग्री 2 साल की BSc और 2 साल की MSc आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगेगी या इस तरह कोई सीन। लड़के लास्ट टाइम हुए हैं, काफ़ी सारे हुए हैं, मैंने पूछा था उनसे कि ऐसे ऐसे सीन है, ये पिछले 2-3 सालों से ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं मजीद इससे पूछूंगा कि हाँ भाई आपने कैसे किया था, हालांकि उनको मैंने ही बताया था कि ऐसे ऐसे आपने करना है। अब मैं मजीद कंफर्म करने के लिए दोबारा बात को सेकंड करने के लिए दोबारा उनसे पूछूंगा कि हाँ भाई, कोई एक से मैं नहीं 2-3 से पूछूंगा अगर कोई कांटेक्ट में हुआ है, लेकिन रिप्लाई अगर किया उन्होंने, क्योंकि आपको पता है जब लोग चाइना आ जाते हैं ना फिर वो बात नहीं रहती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं उनसे पूछने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह।
तो नेक्स्ट बाकी आपने आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, हो सकता है वो ऐसे ही होता है, जब आप सबमिट करते हैं, सबमिटेड अगर आ जाता है तो अंडर रिव्यू आता है, सबमिटेड तो नहीं आता मेरे ख्याल में, अंडर रिव्यू इस तरह आ जाता है। लेकिन अगर आप अब आपका नॉट सबमिटेड है, दैट मीन्स कि आपकी रिजेक्शन शायद में भी हो चुकी हो। लेकिन अगर तो आपने वाकई सबमिट नहीं किया था तो वैसे वो इनिशियल रिव्यू फेल या इस तरह कुछ होता है, नॉट सबमिटेड का नहीं आता। मैंने लास्ट टाइम दोस्त का चेक किया था, मुझे अब कंफर्म नहीं है कि वो कौन सा स्टेटस था। तो ठीक है, अगर आपने उसमें कोई और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आप देख लें, तो जैसे साउथ ईस्ट की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, सेंट्रल साउथ की है, इस तरह और भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, शान जोतांग का आई थिंक मेरे ख्याल में 15 अप्रैल लास्ट डेट है, उसकी भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, तो इसमें आप देखें, अप्लाई करें इसमें, बाकी उनको छोड़ दें आप। एहतशाम खान का क्वेश्चन था कि ईमेल एड्रेस सेम रहेगा और हर एक प्रोफेसर को के लिए डिफरेंट ईमेल्स यूज़ करना होगा, ये पहली ईमेल की बात कर रहे हैं, सेम ईमेल। अच्छा, मरियम अतीक के नेम था कि मुझे ईमेल आई है, आप बहुत स्टेटस नहीं चेंज हुआ, बट स्टेटस नहीं चेंज हुआ, किस चीज़ का स्टेटस चेंज नहीं हुआ और कौन सी यूनिवर्सिटी है? सर प्लीज़ बुलाइए, सीएससी के रिजल्ट अनाउंस हुए, सीएससी के रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए, वो नहीं, इस इन दैट सेंस सीएससी की कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है कि आपको इस डेट को सीएससी जो है रिजल्ट अनाउंस करेगी। ये हर यूनिवर्सिटी का अपना उनका दायरा इख्तियार है, वो जब भी रिजल्ट अनाउंस करना चाहें तो वो कर सकते हैं, चाहे वो कल कर दें, चाहे परसों कर दें। वो एक लिस्ट बना के कोई लिस्ट पब्लिक करते हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पब्लिक नहीं करती, वो डायरेक्ट जो है सीएससी को भेज देती हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है, कभी वो यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक कर देती है कि ये नॉमिनेशन लिस्ट है, हम ये लड़के या ये स्टूडेंट जितने भी हैं, तो इनको हम भेज रहे हैं सीएससी की तरफ, ठीक है, ये नॉमिनेट करनी है हमें। लेकिन फाइनल लिस्ट कंफर्म होके, अप्रूव होके जब सीएससी की तरफ से आएगी, वो फाइनल होगी। अप्रूव वही होती है, मोस्टली जो भेजते हैं वही अप्रूव्ड होती है। कोई एक आध फर्क आ जाए तो आ जाए। वो पहले ऐसे होता था कि अगर एक स्टूडेंट दूसरी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है तो फिर इसमें रिजेक्शन कह रहा हूँ, इसी में नाम नहीं आता था। तो इस तरह अब तो है ही एक यूनिवर्सिटी, तो अब कोई रिजेक्शन का नहीं हो सकता। रिजेक्शन मीन्स कि उसी में ही यूनिवर्सिटी की उसकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। बाकी रही बात आपका स्टेटस नहीं चेंज हुआ, किस यूनिवर्सिटी में आपने किस अप्लाई किया था, वो आप बता दें। लो एंड गेम के नेम से अस्सलाम वालेकुम, आपका एक अच्छा, आप एक सवाल था आपसे कि मैरिड लोगों के लिए क्या फ़ायदा मिलता है सीएससी की तरफ से, क्या वो वाइफ को साथ लेके जा सकते हैं? मैरिड लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, ठीक है। उनको यही फ़ायदा मिलता है कि वो मियाँ बीवी जो हैं वो चाइना इकट्ठे आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है। जो अगर आपकी वाइफ को स्कॉलरशिप मिली है, वो अपने हस्बैंड को इनविटेशन दे के इनवाइट कर सकती है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो आप अपने वाइफ को, अपने बच्चों को भी साथ लेके चाइना आ सकते हैं। बाकी बेनिफिट का कोई वो नहीं है, वो जो बाकी सबके लिए है वो आपके लिए भी है। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो आपका खर्चा यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 3000 आरएमबी या 3500 आरएमबी आप अब अगर आप देख लें कि आप सर्वाइव कर सकते हैं तो आप यहाँ पे आ जाएँ। वैसे कर रहे होते हैं सर्वाइव, एक आध अगर आपका एक आध नहीं, आपके अगर 1-2 बच्चे हैं तो फिर मसला जो है आपके लिए इतना मसला नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हैं, स्टूडेंट रह रहे हैं, तो ये जो है अब अगर मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ वो कर रहा हूँ, मुझे जो है थोड़ी सी वो हाँ ठीक है, थोड़ी सी स्माइल कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्तों अब आप जो शादीशुदा हैं उनको जो उनके बारे में जब सोच रहा हूँ तो बात कर रहा हूँ तो मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी जो है वो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आ गई। बाकी मैं किसी पे वो जो है हंस नहीं रहा, ये इस बात को समझिएगा, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वाइफ को आप साथ लेके आ सकते हैं, लेकिन डॉर्मेटरी के बाहर आप रहेंगे, मतलब सॉरी यूनिवर्सिटी के बाहर आपको जो है अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप पीएडी के लिए तो आपको 1000 आरएमबी मिलेगा, और अगर आप मास्टर के हैं 700 आरएमबी। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा कि डॉर्मेटरी का क्या सीन होता है, बाहर रह सकते हैं, अंदर रह सकते हैं, यूनिवर्सिटी के क्या सीन है। तो इस तरह बाहर रहने के लिए आपको मैनेज हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि फिर ये मत कहिएगा कि आप जो है मैं 3000 आरएमबी मेरा स्टाइपेंड है या 3500 आरएमबी, यहाँ पे भी मैं जो है फैमिली के साथ रहूँ और घर भी भेजूँ, तो थोड़े बहुत आप भेज सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, तो इतना खर्चा नहीं होगा। मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा कि खर्चा कितना हो जाता है अगर बाहर रहते हैं, तो फैमिली के साथ रहते हैं तो क्या सीन है, जो सारी चीज़ें, ठीक है। इस पर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। हुमैरा यूनिस का क्वेश्चन था कि सर मेरा कॉलेज नेम पूरा नहीं है, मेरा कॉलेज नेम पूरा नहीं आ रहा, तो मैंने कॉलेज नेम के आगे सिटी ना लिखूं तो कोई मसला नहीं। जेरी ऑफिस का फॉर्म की फिर बात कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। सनराइज पाकिस्तान के वालेकुम सलाम। ज़िंदगी की कोई अपडेट नहीं है। मैं आज गया था इंटरनेशनल ऑफिस में, बल्कि रोज़ ही जाता हूँ तकरीबन, किसी ना किसी का कोई काम आया होता है तो रोज़ाना चक्कर लगता है। अब तो आइए सवाल लगा कि भाई तू कहाँ से आ जाता है रोज़ाना,
ठीक है। कोई अपडेट मेरा यूनिवर्सिटी पोर्टल अभी तक स्टेटस इन प्रोसेस आ रहा है, कोई रिजेक्शन ईमेल भी नहीं आई अभी तक, कुछ बता दें। इन प्रोसेस अगर आ रहा है तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। जिन्होंने आपने अप्लाई कब किया था, आपने अगर आपने बहुत पहले अप्लाई किया था ना, तो तब आपके चांसेस बन सकते हैं, लेकिन इसका आगे प्रोसेस होना चाहिए। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को उन्होंने रिजेक्शन की मेल भेज दी है, भाई आप यहाँ से कल्टी मारें, आप यहाँ खन्ना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर अप्लाई करें, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, ये कुछ उस्ताद की बातें के नेम से कुछ इस तरह था। मुझे 1 मंथ हो गया है प्री एडमिशन लेटर अपलोड किए हुए, अभी तक मेरा एप्लीकेशन सबमिटेड आ रहा है, तो काइंडली गाइड करें, वेट करें। शायद हो सकता है आने वाले दिनों में चेंज हो जाए, या ना भी हो, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वेट कर लें। लेकिन इन प्रोग्रेस होना लाजमी है बेडू। जॉर्ज सी पता नहीं क्या नेम है। हेलो, प्लीज रिप्लाई मी, माई टाइप ए स्कॉलरशिप ऑफ रेफर्ड यूनिवर्सिटी हैज रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन विदाउट टाकिंग माई एनी इंटरव्यू ऑफ मी, व्हाट कैन आई डू नाउ। आप उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, उसका विड्रॉ करते हैं फॉर्म। इसके नाम से यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या नेम है। यूनिवर्सिटी में प्री एडमिटेड और सीएससी पे इन प्रोग्रेस होगा। यूनिवर्सिटी में प्री एडमिटेड अगर आ रहा है, क्या आप बोल सकते हैं कि अब कितने चांसेस हैं, अगर आगे क्या स्टेटस आएगा। अब प्री एडमिटेड जो है, प्री एडमिटेड ये पोर्टल पर डिपेंड करता है कुछ। अब ये नए पोर्टल जैसे खस्ट का पोर्टल हो गया, त्यानजंग का पोर्टल हो गया, इस तरह का प्री एडमिटेड, या शेंडोंग यूनिवर्सिटी है उसका पोर्टल हो गया, इसमें इनका प्री एडमिटेड शायद शो हो रहा हो। वैसे एडमिटेड अगर शो हो रहा होता है दैट मीन्स की एडमिशन कंफर्म है, और सीएससी पे इन प्रोग्रेस है। तो मेरे ख्याल में आप यूनिवर्सिटी का नेम बता दें, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या सीन चल रहा है। भाई इस सिनेरियो में मुझे जो लगता है आपके 70 to 80% या 90% चांसेस हैं सिलेक्शन के, लेकिन पता चल गया होगा आपको, रिश्तेदारों का नहीं बताना। इमरान अली बलोच के नेम से वालेकुम सलाम। भाई मेरे पासपोर्ट में सिग्नेचर वाली जगह थंब लगाया हुआ है, तो कोई मसला तो नहीं हो गया? NIC में सिग्नेचर है, कोई मसला नहीं है, ये चिल्ला है। इस तरह की बेसिक चीज़ें छोड़ दें, इसका कोई मसला नहीं। आप सिर्फ स्कॉलरशिप हासिल करें, आगे बाद की बातें हैं, ठीक है। इंडियन अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दाऊद अदरीज का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम ब्रदर, आई हैव गॉट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर इज कोऑपरेटिव, रिप्लाई वगैरह भी करता है, और बिट में अप्लाई कर दिया है, 15 अप्रैल लास्ट डेट थी है। एक प्रोफेसर ने एक रिकमेंडेशन लेटर भेजा है और मुझे कहा है कि इस पे इनिशियल रिव्यू नंबर और बिट नंबर लिख कर भेजो ताकि मैं सिग्नेचर कर सकूँ। इनिशियल रिव्यू नंबर इनिशियल प्रोसेस के बाद मिलेगा, या प्रोसेस कब तक हो जाएगा, उन्होंने शायद इंटरव्यू लेना है, इस बारे में मैं ज़्यादा गाइड कर दें आप। सेकंड का ये बता दें कि इंटरव्यू के बाद क्या उनसे प्री एडमिशन लेटर के बारे में बोलूं, और बिट का एक्सेप्टेंस रेट क्या है, कितना है। रही बात ये क्या कह रहे हैं आप ऊपर के 15 अप्रैल लास्ट डेट थी, इनिशियल रिव्यू नंबर। आप ऐसा करें, इनिशियल रिव्यू नंबर जो है, एक होता है एप्लीकेशन नंबर, बिट नंबर। इनिशियल रिव्यू नंबर पता नहीं कौन सा होता है, या आप सीएससी अगर आपने अप्लाई किया है तो इसमें सीएससी का सीरियल नंबर और यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो उसको भेजें कि ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है। बल्कि आप फॉर्म भी भेज दें और नंबर भी भेज दें कि ये सीएससी का नंबर है, सीरियल नंबर है, और जो है बिट का जो है एप्लीकेशन नंबर है, तो ये आप दोनों भेज दें तो हो जाएगा। बाकी रही बात एडमिशन की, इंटरव्यू के बाद आपने कुछ नहीं कहना, बस आपने जो है प्रोफेसर को शायद आप कुछ अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि प्री एडमिशन लेटर, लेकिन उसको पता नहीं होगा प्री एडमिशन लेटर ये क्या बला है। तो बस ये है कि आप उनसे यही कहिए कि मेरी एप्लीकेशन को सपोर्ट कीजिएगा, मैं आपके सुपरविजन के अंडर पढ़ना चाहता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है। एक्सेप्टेंस रेट जो है इसमें होते हैं लड़के सेलेक्ट, एक लड़का सेलेक्ट हुआ था इसमें, जिसको मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ग्रुप में हमारे ऐड है। तो एक्सेप्टेंस रेट का, बल्कि एक फीमेल भी शायद थी, मुझे अब याद नहीं है एक्सेप्ट। अप्लाई करें, अगर प्रोफेसर सपोर्टिव है ना, इसको छोड़ देंगे एक्सेप्टेंस रेट क्या है। आपको एक सीट चाहिए, हो सकता है वो सिर्फ आपको एक ही मिले जो आप ही के लिए हो। अगर 100 हो, अगर आपके लिए कोई सीट नहीं है तो आपको एक भी नहीं मिलेगी, आपकी किस्मत में अगर नहीं है तो। अगर एक है तो अगर आपकी किस्मत में हुई, आपने स्ट्रगल की हुई, जान मारी हुई, आपका बिलीव हुआ, तो वो एक आपको ही मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ मेरे अजीज। नेक्स्ट है जी निशा इकबाल का क्वेश्चन, ब्रो इज क्रिमिनल सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी? यस, और प्लीज मस्ट आंसर माई क्वेश्चन। बिल्कुल मैंडेटरी है, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। वसी इकबाल अब्बासी का क्वेश्चन था कि भाई आज सीएससी के पोर्टल चेंज हुआ जिसमें स्टेटस एक्सेप्टेंस लिखा आ रहा है, एक्सेप्टेड नहीं होगा बिल्कुल, ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसको ट्रांसलेट करने से एक्सेप्टेड आता है। आप इस सीएससी पोर्टल को इंग्लिश में ओपन करें, इंग्लिश में ओपन करेंगे, ये एक्सेप्टेड जो है वो आपको इन प्रोग्रेस शो कराएगा, ठीक है। पूरा इंटरफेस ही चेंज हो गया था, अभी वापस ठीक किया तो फिर से इन प्रोग्रेस हो गया, तो क्या किसी और ये इशू फेस, ये ट्रांसलेट करने में होता है बेडू, यही मैं चीज़ अभी बता रहा था। तो कोई मसला नहीं है, ये सबके साथ ऐसा होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। आपका स्टेटस जब इन प्रोग्रेस या एक्सेप्टेड शो हो रहा है, ये जब चेंज होगा ना, एप्लीकेशन रिजल्ट हैज बीन सेंट टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी, फिर आपका स्कॉलरशिप लगेगा, इसके अलावा और कोई स्टेटस चेंज नहीं होगा। मोहम्मद कामरा का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, कैन आई चेंज माय मेजर इन यूनिवर्सिटी पोर्टल आफ्टर डेडलाइन इज ओवर? आई अप्लाइड टू रॉन्ग प्रोग्राम, आई वांट टू चेंज, आई अप्लाइड
मेरे दोस्त की कॉल आ रही है और मैं जो है इसके बाद जो है वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। यहाँ पे एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। वो नीचे शायद खड़ा होगा, कोई बाइक का वगैरह थोड़ा सा इशू है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।